आज हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन गायनेकोलॉजी। कौन कौन से डिजीज़ हैं, कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज कर सकते हैं वेरी सक्सेसफुली। Hi everyone, I am Dr. Vaishali Sharma, consultant gynecologist, laparoscopic surgeon and infertility specialist. In gynecology, we include the conditions related to infertility, ovarian cyst, PCOD और endometriosis या कि malignancies। बहुत सारे डिजीज़ हैं, विमेन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं which can be the reason of their problems, and जब अल्ट्रासाउंड में हमें कोई डायग्नोसिस बनता है जैसे कि ओवेरियन सिस्ट या फाइब्रॉयड या एक्टोपिक प्रेगनेंसी या कैंसर ही सही, वी हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग फॉर अ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। पुराने टाइम में या पहले हम लोग ओपन सर्जरीज किया करते थे जिसमें बहुत बड़े टाँके आते थे, बहुत बड़ा स्टिच लाइन होता था, बहुत सारे टाँके होते थे एंड दोज वर रियली डिफ़िकल्ट टू कोप अप विद एंड इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू कम बैक टू योर रूटीन लाइफ आफ्टर अ सर्जरी। बट nowadays after a laparoscopic surgeries it is very easy for you. It will be very easier to come back to your routine day-to-day work and join your office or join your work schedule very easily. लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज जिसे कि लेमन लैंग्वेज में दूरबीन का ऑपरेशन या लेज़र का ऑपरेशन भी कहा जाता है, इट इज़ अ सर्जरी इन विच अ कैमरा, अ वेरी सोफिस्टिकेटेड कैमरा इज़ यूज्ड to look inside your body, to look at the uterus or the ovaries directly, and जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिजीज़ हैं, सिस्ट है, फाइब्रॉयड है या होल यूट्रस, whatever the problem is, it can be removed very easily by a laparoscopic surgery without leaving anything inside. ये बहुत ही बड़ा मिथ है जो बहुत सारे लोग जो पेरिफेरी से आते हैं पेशेंट्स हमारे पास, वहाँ पे ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर दूरबीन से कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसके अंदर कोई ना कोई पार्ट अंदर रह जाता है क्योंकि उन्होंने तो ओपन करके देखा ही नहीं, उन्होंने तो इतना बड़ा खोला ही नहीं। ऐसा बहुत सारे लोग हमें आके कहते हैं, बट आई वॉन्ट टू रियली टेल यू ये एक मिथ है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी गिव्स अस अ बेटर क्वालिटी विजन. It gives us a zoom which is not available with the naked eye. लेप्रोस्कोप में या कैमरे में जो हम लेप्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं बहुत ही अच्छा जूम होता है, बहुत अच्छा व्यू होता है जो कि डिज़ीज़ को या उस पार्ट को बहुत ही क्लोजली हमें अलाउ करता है देखने के लिए या कि डिमार्केट करता है नॉर्मल स्ट्रक्चर से बहुत ही ईजीली। इसीलिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज गिव्स अस अ बेटर चांस टू रिमूव ओनली द डिजीज्ड पार्ट एंड नॉट द होल ओवरी और होल यूट्रस और होल एनीथिंग जिसमें कि नेचुरल या नॉर्मल स्ट्रक्चर के पास में ही डिजीज़ है। इसीलिए अगर ओवरी में सिस्ट है तो लेप्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ द सिस्ट इज़ ऑब्वियसली बेटर देन एन ओपन सर्जरी। कई बार बहुत सारे लोग पेरिफेरी से सर्जरी करा के आते हैं जिसमें सिस्ट के लिए दे हैव रिमूव द होल ओवरी। पूरी ओवरी के रिमूवल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओवरीज आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ वुमेन्स बॉडी, ओवरीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जब तक कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर गुड क्वालिटी एग्स एंड अ गुड एम्ब्रियो विच विल लीड टू अ हेल्दी बेबी इन द एंड। सो अगर कभी भी ओवरी में सिस्ट है तो किसी भी सर्जरी या किसी भी प्रोसीजर के अंतर्गत जाने से पहले ज़रूर एक बार पता करें कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पॉसिबल है आपके लिए या नहीं, बिकॉज ओपन सर्जरी शुड नॉट बी डन नाउअडेज इफ़ लेप्रोस्कोपी इज़ अवेलेबल, बिकॉज वी ऑल नो व्हाट ऑल एडवांसमेंट्स वी हैव टुडे। आप खुद ही सोचो, अगर आपके पास एक बहुत ही माइन्यूट सा बहुत ही अच्छा सा कैमरा है, वुड यू लाइक टू यूज़ एन एज ओल्ड वीडियो कैमराज दैट वी यूज़ टू यूज़ अर्लियर, या अगर आपके पास आज के टाइम का फ़ोन है, वुड यू रियली लाइक टू यूज़ एन एज ओल्ड फ़ोन जो पहले चला करते थे। सिमिलरली लेप्रोस्कोपी इज़ एन एडवांसमेंट, इट शुड बी यूज्ड एंड स्पेसिफिकली अगर कोई भी डिजीज़ है लाइक सिस्ट और फाइब्रॉयड और एंडोमेट्रियोसिस और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, if it is not an emergency situation, then definitely laparoscopy is the solution. Next, the most important thing in which laparoscopy can be done are the gynecological malignancies also. कई बार वो कैंसर जो कि बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा चुका है, लाइक CA सर्विक्स जिसे कि बोलते हैं हम लोग यूट्रस के माउथ का कैंसर, और CA एंडोमेट्रियम in the very early stage, or any pre-invasive or pre-malignant lesion of cervix or pre-malignant lesion of uterus,
All these can be removed by laparoscopy. कोई ज़रूरत नहीं है ओपन सर्जरी कराने की इन कंडीशंस में, बिकॉज लेप्रोस्कोपी कैन बी डन वेरी नाइसली, वेरी इफेक्टिवली, removing only the diseased part without causing any damage to the normal structures surrounding them. Second most important thing in laparoscopy is try to avoid any surgery in cases of an ovarian cyst until and unless it is an essential thing, because अगर ओवरीज में कोई भी सर्जरी की जाती है इट कैन एक्चुअली कॉज डैमेज टू द नंबर ऑफ एग्स. इसीलिए बहुत सारी यंग गर्ल्स जिसमें कि एंडोमेट्रियोसिस है, जिनमें प्रॉब्लम है, चॉकलेट सिस्ट है, विच हैज़ दिस प्रोपेंसिटी ऑफ कॉजिंग अगेन एंड अगेन और रिकरिंग अगेन एंड अगेन, उनमें हम एडवाइस करते हैं गो फॉर मेडिसिन, डोंट गो फॉर लेप्रोस्कोपी इन द केसेस ऑफ चॉकलेट सिस्ट अगेन एंड अगेन until you have completed your family. बिकॉज अगर बार बार सिस्ट रिमूव होती रहेगी सेम ही ओवरी से, इट विल लीड टू रिडक्शन इन द नंबर ऑफ गुड क्वालिटी एग्स एंड लेटर ऑन यू कैन हैव प्रॉब्लम इन कंसीविंग. सो वी हैव टू यूज़ लेप्रोस्कोपी बट वेरी जुडिशियसली, एंड ओपन सर्जरी की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेट असिस्ट that you really need to have a laparoscopic surgery for whatever reason, you definitely can leave your comment in the comment section and we will be delighted to help you out. There are many other indications for the laparoscopy or hysteroscopy, as in like polyp in the uterus or uterine septum. There are many things which can be removed by these surgeries, which are very highly advanced, highly sophisticated techniques to remove any disease from the uterus or ovaries or your tubes or fallopian tubes or pelvis very nicely. Thank you. Thanks a lot. Take care. Bye.